तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गेमर 2023 और आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं भाई ये बस सिम्युलेटर इंडिया। और इस वक्त हम लोग हैं भाई अहमदाबाद में। और आज हम लोगों को भाई बहुत लंबी ट्रिप करनी है, बहुत बड़ा ट्रिप में आना है अपने को। मतलब आज एक शुरू होने वाली ट्रिप, और उस ट्रिप को कम से कम मेरे को लगता है ख़त्म करने को मेरे को 2 से 3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा रूट है इस बार। पहले पैसेंजर्स को बिठा लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो आप देख सकते हो इस वक्त हम लोग हैं सारे भाई अहमदाबाद में। अपनी बस खड़ी है अहमदाबाद बस टर्मिनल में। अहमदाबाद बस टर्मिनल बहुत बड़ा है भाई। इतनी बड़ी बिल्डिंग तो खाली वो टर्मिनल की है, उसमें रेस्टोरेंट वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब लगभग सारे पैसेंजर्स बैठ चुके हैं, थोड़े बहुत और है, वो भी बैठ जाए तो फिर यहाँ से रवाना होते हैं अहमदाबाद से। सुबह सुबह का टाइम है और चलो भाइयों, अब सारे पैसेंजर्स बैठ चुके हैं। तो फिलहाल अब अहमदाबाद से हम लोग अपनी गाड़ी को रवाना करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान का नाम लेकर यहाँ से अब निकालते हैं बस को, बस टर्मिनल से बाहर अहमदाबाद के, और चलते हैं भैया। हाँ, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग कहाँ पर जाना है, हमें ट्रिप इतना लंबा क्यों होने वाला है, क्या है वो तो मैं आपको बताता हूँ। तो अपनी ट्रिप है इस बार भाइयों अहमदाबाद से लेकर कोची तक। जो पैसेंजर्स बैठे हैं वो मतलब बीच बीच में रेस्ट वगैरह लेते लेते जाएंगे, ऐसे एकदम कंटिन्यू पैसेंजर्स बैठ भी तो नहीं सकते ना कोची तक। कोची बहुत लंबा है यहाँ से, तो बीच बीच में स्टॉप्स देंगे हम लोग। तो फ़िलहाल अब हम लोग सूरत पहुँच चुके हैं, अहमदाबाद से पार कर चुके, सूरत में एंटर कर चुके हैं। फ़िलहाल अभी सूरत में हैं और यहाँ पर बारिश हो रही है ज़ोरदार, बहुत तगड़ी बारिश हो रही है। ये बस भी चल रही है फुल स्पीड में, भगाते हुए जा रहे हैं हम लोग अपने देवासी रोड लाइंस की बस को। और थोड़ी देर में हम लोग पहुंच जाएंगे मुंबई। ज़्यादा दूर नहीं है मुंबई यहाँ से। मुंबई में क्या थोड़ा कुछ काम है मुझे, बाकी अभी फुल स्पीड में भगाते हुए चलते हैं। और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही भाई, बारिश इतनी तेज़ हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। ट्रैफिक तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन बारिश बहुत है। यहाँ पर गाड़ियाँ स्लिप होने का डर रहता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी टच हो गई मेरी गाड़ी, उसमें टायर स्किड मार देते हैं फुल स्पीड में गाड़ी रहती है तब। बारिश के टाइम पे यही प्रॉब्लम है। आगे ये देखो कितना तगड़ा कटवाना हम लोगों ने, बाइक और उस कार के बीच में से निकाल ली फुल स्पीड में गाड़ी। बाइक वाला बेचारा डर गया होगा। एक्सीडेंट ऐसा कभी ड्राइव ना करे। अपना कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाइक वाले को कुछ हो सकता था, इसके लिए आराम से। तो अब जाकर हम लोग भाई, थोड़ी बारिश बंद हुई है इस वक्त। फ़िलहाल अभी पेट्रोल कम है गाड़ी में। आगे जो ही पहला पेट्रोल पंप आएगा वहाँ पर से पेट्रोल फिलअप करवाना पड़ेगा, फुल टैंक करवानी पड़ेगी भाई। पेट्रोल टैंक खाली पड़ गया है, सिर्फ 2 लीटर पेट्रोल। बाकी भगाते हुए चलते मुंबई पे रेस्ट लेंगे थोड़ा। रेस्ट इसलिए लेना है, फ़िलहाल तो पेट्रोल पंप आ गया, पेट्रोल भरवा लेते हैं, टैंक फुल करवा लेते हैं। पेट्रोल टैंक फुल करवाना पड़ेगा भाई। सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल बचा हुआ है गाड़ी के अंदर, और 1 लीटर पेट्रोल में बस में क्या ये होगा। बस पेट्रोल कितना खाती है, 150 लीटर का तो इसका टंकी है। मेरे को लगता है कुछ 100 150 के आसपास ही कुछ टंकी है इसका। हाँ भाई, 0 देख लिया, फटाफट भर दो, टंकी फुल कर दो। तो फुल टैंक फुल करने के लिए अभी कितना देखो इसमें कितना लीटर आता है, देखते हैं अभी मालूम पड़ जाएगा। तो अपना टंकी कितना लीटर का है, 150 लीटर तभी आ ही गया पेट्रोल। 175 लीटर का फ्यूल टैंक है इसका। नहीं है 175 भी नहीं है, 200 लीटर का है। हाँ, 199 लीटर। 1 लीटर अपने पास पहले से था। 200 लीटर का फ्यूल टैंक है भाई इस गाड़ी का। और यहाँ से पेट्रोल पंप से बाहर निकालते हैं और सीधा हाईवे पे चढ़ाने के लिए हम लोग साइड से लेने की सोच रहे हैं। साइड से ही ले लेते, चलो डायरेक्ट हाईवे पे नहीं चढ़ाते, सर्विस लेन से फिर हाईवे पर चढ़ाएंगे। गाड़ी टच हो जाएगी, टच हो गई यार, टच हो ही गई। ढप करके आवाज़ आई होगी आपको। बस कहीं ना कहीं टच हो गई, पीछे से टच हो गई, आगे से नहीं हुई लेकिन पीछे टच हो गई। आगे भगा दे फुल स्पीड में। अब फ्यूल टैंक अपना फुल है। अब अपने को शायद कोची तक भराने की, कोची तक तो नहीं, लेकिन फिर भी बेंगलुरु तक, हाँ हैदराबाद बेंगलोर तक तो भराने की ज़रूरत नहीं है। 200 लीटर फ्यूल बहुत है, इतना में तो हो जाएगा बस का अपना। बेंगलोर तक तो चले जाएगी।
अपने को जाना है भाई यहाँ से पूरा केरला, कोची केरला। आगे बहुत लंबा ट्रिप है। अभी तो फ़िलहाल तो ट्रिप शुरू हुई है, शुरुआत हुई है। तो फटाफट से चलते हैं यहाँ से भगाते हुए फुल स्पीड में। बाकी बारिश बहुत तेज़ हो रही है। बारिश है पता ही नहीं चल रहा साला, इतनी बारिश कैसे हो रही है। बारिश का मौसम भी नहीं है अभी तो, फिर भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और ये देखो भाई, इस ब्रिज के ऊपर से निकल रहे हैं हम लोग। ये ब्रिज बहुत तगड़ा लगता है मुझे तो। इस ब्रिज पे आता हो तो मज़ा आता है चलाने में, और ट्रैफिक ना हो तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। बाकी अभी ब्रिज हो चुका है ख़त्म। यहाँ से मारते फुल टर्न लेफ़्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में टर्न ले लिया हमने। अब आगे की तरफ चलते भाई फुल स्पीड में आ रहे। कार वाले यार, साले कार वाले पता नहीं कहाँ इनको इतनी घाई लगी हुई है, बीच में आ जाते कहीं से भी एकदम से। रोड हो जाने दो अपना, इस साइड में से राइट साइड में से लेके चलते हैं फुल स्पीड में भगाते हुए। अभी इसको पीछे छोड़ता हूँ बस वाले कार वाले को। ले ले मज़े ले ले। इतना भगा रहा था, बीच में ही घुस रहा था, अब ले ले मज़ा। रह गया ना पीछे, फिर भी मैंने पीछे रख ही दिया तेरे को। कितना भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो भी। और चलो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं अभी फ़िलहाल मुंबई। और अभी मुंबई में पैसेंजर्स को मुंबई बस टर्मिनल में उतारने वाला हूँ। कारण ये है कि मेरी बस के इंजन में कुछ तो प्रॉब्लम आ चुका है, तो उसके लिए अभी सारे पैसेंजर्स को मैं छोड़ने वाला हूँ बस टर्मिनल में। फिर बस टर्मिनल में छोड़ने के बाद जो अपना बस का जो अशोक लेलैंड की बस है फ़िलहाल हमारे पास, तो जो उनका गैरेज जहाँ पर है, यहाँ पर मुंबई में गैरेज है एक, उस गैरेज में लेकर जाना पड़ेगा अपने बस को। पहले रिपेयर, लंबा ट्रिप है, कोई रिस्क नहीं ले सकते भाई। तो फ़िलहाल पहले पैसेंजर्स को फटाफट से मुंबई के बस टर्मिनल में छोड़ देते हैं, ताकि तो अभी रात का टाइम है। हालांकि वो एक ही मुझे, जैसे कि हालांकि मुझे पता है सिर्फ एक ही गैराज चालू होगा अभी कंपनी का, तो सीधा पहले पैसेंजर्स को यहाँ पर ड्रॉप करके चलेंगे वहाँ पर गैराज पे। मैं पैसेंजर्स को इसलिए उतार रहा हूँ यहाँ पर मुंबई बस टर्मिनल में, ताकि यहाँ पे थोड़ी सुविधा है, तो पैसेंजर्स को प्रॉब्लम नहीं होगी। पैसेंजर्स को यहाँ पर छोड़ देंगे बस टर्मिनल में, वो आराम से खाना पीना जो भी करना है इनको करेंगे। तब तक हम अपना बस का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करवा लेंगे। इस ब्रिज पर चढ़ाते फ्लाईओवर पे, फ्लाईओवर पर चढ़ाकर जैसे ही फ्लाईओवर से नीचे उतरेंगे बस टर्मिनल आ जाएगा। फिर बस टर्मिनल में सारे पैसेंजर्स को उतार देंगे। अब यहाँ से एक क्या मस्त अच्छा सा लेफ़्ट टर्न है आई थिंक, या राइट टर्न है, राइट टर्न। बस टर्मिनल पहुँच चुके हम लोग मुंबई के। यहाँ से लेते हैं अंदर, थोड़ा रिवर्स लेते, बस अभी अंदर ले लेते सीधा। ये भाई साहब साइड में हो जाए तो, अब ये भाई साहब साइड में हो चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं अंदर, यहाँ पर सारे पैसेंजर्स को उतार देते हैं और फिर आगे की ओर चलेंगे हम लोग। फ़िलहाल तो सारे पैसेंजर्स को उतार देते फटाफट। सारे पैसेंजर उतर चुके हैं। अब चलते सीधा भाई गैराज, जो अशोक लेलैंड का गैराज है वहाँ पर जाना पड़ेगा। अपनी बस को रिपेयरिंग की ज़रूरत है अभी फ़िलहाल, थोड़ा इंजन में कुछ प्रॉब्लम है, तो फुल स्पीड में भगाते हुए चलते फ़िलहाल तो सारा। एक मेरे को यही समझ में नहीं आता, यहाँ के जो बस टर्मिनल है मुंबई के, उसमें थोड़ा गैप बहुत कम है टर्न लेने में। टर्निंग रेडियस बस इतनी बड़ी रहती है, टर्न लेने में प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं थोड़ी कभी स्पीड बढ़ जाती है ना तो टच हो जाती है गाड़ी। तो फ़िलहाल तभी फुल स्पीड में भगाते हुए चलते हैं हम लोग अशोक लेलैंड के गैराज में। यहाँ से सीधा हमें वापस जिस रास्ते से हम लोग आए उसी रास्ते वापस जाना पड़ेगा। जब आ रहे थे हम लोग वहीं पर रास्ते में था गैराज, लेकिन उस वक्त पैसेंजर्स बैठे थे तो वहाँ पर मैं गैराज में नहीं ले जा पा रहा था बस को, तो इसलिए अब लेकर जाएंगे यहाँ से फ्लाईओवर पर वापस चढ़ा देते बस को। फुल स्पीड में भगाते हुए सीधा पहुँचेंगे हम लोग गैराज में। तो अभी फ़िलहाल तो भगाते हैं, थोड़ा इंजन में कुछ प्रॉब्लम है। ज़्यादा देर अगर मैं अभी ये रिपेयरिंग नहीं करवाऊँगा और कंटिन्यू चलाते रहूँगा कोशिश तक, तो बीच में बस धोखा दे सकती है अपने को, इंजन धोखा दे सकता है। इसके लिए इतने सारे पैसेंजर्स के साथ रिस्क नहीं लेना चाहता मैं। फटाफट से वहाँ पर पहुँच के बस में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके रिपेयरिंग करवा देता हूँ जो भी है। मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन फिर भी चलो चलते देखते। वो तब गैराज में जाने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि बड़ी प्रॉब्लम है या छोटी प्रॉब्लम है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर ट्रैफिक लग चुका है। मुंबई में रात में भी लोगों को इतनी गाड़ियाँ लेकर घूम रहे,
ट्रैफिक ही ट्रैफिक है भाई। मुंबई में तो रात में भी ट्रैफिक होता है। दूसरी जगहों पर रात में एक बार को खुला मिलता है पूरा रोड, लेकिन मेन मुंबई के अंदर तो ट्रैफिक एनी टाइम मिलेगा आपको। अभी सिग्नल लगा हुआ है, सारी गाड़ियाँ खड़ी है। अब सिग्नल ग्रीन हुआ तब जाकर हम लोग ने अपनी बस को फटाफट से वहाँ से निकाला। और ये मुंबई की जूनी पुरानी बिल्डिंगें जो है ना, वो सबसे अलग ही कुछ से लुक देती है एकदम। यहाँ से लेते लेफ्ट टर्न, आराम से ले लिया है लेफ्ट टर्न। और अब हम लोग पहुँचने वाले भाई, पहुँच ही चुके हैं लगभग गैराज के पास। ये रहा यहाँ पर गैराज है शुक्ल लेन का, यहाँ से अंदर ले लेते। तो भाई रुक जा, थोड़ा अंदर जाने दे मेरे को। ये देखो, ये है अशोक लेलैंड का गैराज। और यहाँ पर तो ऑलरेडी 2 बसें पड़ी हुई हैं यहाँ की लोकल बसेस है। अपने पीछे वाले गोडाउन, मतलब पीछे वाले गैराज में जाना पड़ेगा। जो सच सेम इसी के पीछे एक शेड लगाया हुआ है बाहर की बसों के लिए। ये देखो, ये अपने लिए यहाँ पर बस को लगाते खड़ी कर देते हैं और देखते क्या प्रॉब्लम है। मिलते रिपेयरिंग के बाद। तो अब भाई गाड़ी रिपेयर हो चुकी है अपनी। जो प्रॉब्लम थी इंजन की वो सॉल्व कर दिए, रेडी कर दिए, रिपेयर कर दिया उसको। भाई टोटल पूरे 12,000 का खर्चा है एक फटके में, एक झटके में 12,000 का खर्चा। और ट्रिप अभी तो चालू हुई है। 12,000 का खर्चा यहाँ कर दिया, फ्यूल टैंक भरा, वो उसका अलग खर्चा हुआ। मैंने तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही कुछ हो गया, 12,000 का नुकसान था इसमें। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इंजन में, तो अब वो रिपेयर करवा लिए। वो भाई नहीं करवाता मैं तो रास्ते में हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाता था, लेकिन अब करवा लिए, तब कोई प्रॉब्लम नहीं चलता यहाँ से। अरे भाई साइड में हो जाओ आंटी जी। आंटी जी है कौन है? आंटी जी साइड में हो जाओ, मुझे जाना है। अरे सारी गाड़ियाँ रुकी क्यों है? ये डिफेंडर और एक बस का एक्सीडेंट हो चुका है। बस के अंदर जाके ठुक चुके हैं डिफेंडर। लेकिन हम लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते, हमारे पैसेंजर्स खड़े वहाँ पर। तो फ़िलहाल यहाँ पर तो अब जो भी उनका पुलिस वगैरह आएगी, आरटीओ वाले आएंगे, सब करेंगे उनकी तहकीकात। हम लोग चलते सीधा भाई वापस से मुंबई बस टर्मिनल में, क्योंकि अपने सारे पैसेंजर्स वहाँ अपना इंतज़ार कर रहे हैं। फटाफट से पहुँचते भाई मुंबई बस टर्मिनल। यहाँ से तो फ़िलहाल भगाते हैं फुल स्पीड में, सीधा मिलेंगे। अब सीधा तो क्या, अभी रास्ते में चल रहे, अभी थोड़ा दूर है यहाँ से टर्मिनल, तो भगाते हैं फुल स्पीड में। थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। है तो हम लोग मुंबई में, थोड़ा गैराज दूर था मेन टर्मिनल से, लेकिन कोई बात नहीं, चलते हैं, भगाते हैं फुल स्पीड में, पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। तो भाई अब हम लोग पहुंच चुके हैं मुंबई बस टर्मिनल, वापस पहुंच चुके हैं बस टर्मिनल में। तो यार एक कार वाले को रास्ता देना पड़ेगा। जा भाई जा, तू भी जा। अब वो निकल चुका है, अब हम लोग फटाफट से चलते हैं। अपने पैसेंजर्स इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पर, बिठाते हैं फटाफट पैसेंजर्स को बस में और फिर चलते हैं आगे की ट्रिप कंटिन्यू करते हैं। ये देखो सारे पैसेंजर्स बाहर बैठे भाई, इन सबको फटाफट से बिठा लेते बस में। और ये देखो अब बस अपनी रेडी है एकदम। तो अब सारे पैसेंजर्स बैठ चुके हैं, यहाँ से फटाफट निकलते हैं। अब चलते सीधा आगे की ओर, कोची की ओर निकलते हैं, रवाना कर देते हैं मुंबई बस टर्मिनल से बस को अपने। निकाल दिया एकदम स्मूथली, बिना टच करवाए कहीं भी। चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। और यहाँ पर फिर ट्रैफिक लग गया। बस टर्मिनल से बाहर निकलते ही सारा ट्रैफिक मिल जाता है अपने को। सिग्नल लगाया हुआ है ना यहाँ पर नज़दीक में, इसके लिए धीरे धीरे आगे निकालते, साइड से पीछे मिरर में देखते हुए। टच नहीं हो रही है, टच नहीं हुई, आगे निकाल देते फटाफट से, फुल स्पीड में भगाते, थोड़ा एक्सीलेट करते। सिग्नल भी ग्रीन हो चुका है, लेते यहाँ से राइट टर्न। अब यहाँ से भगाते भगाते पहुँचते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। वीडियो स्किप करने वाला भाई, इतना वीडियो बनाने में बहुत टाइम जाएगा। फिर भी थोड़ा तो मुंबई के नज़ारे देख ही सकते हैं, मुंबई के नज़ारे सब पीछे रह गए। तो अब हम लोग पहुँच चुके भाइयों पुणे में, पूना पहुँच चुके। पूना हमें जाना है कोच्चि। कोच्चि के लिए रूट अपना बहुत बड़ा है भाई, रूट लंबा बहुत है। अहमदाबाद से मुंबई आए, मुंबई से पहुँचे पुणे, पुणे से भी पार कर दिए, नहीं पूरा पुणे में ही है हम लोग। पुणे क्रॉस करने के बाद भाई सोलापुर, धोने, बहुत सारे लोकेशन है बाकी आने। फ़िलहाल हम लोग पुणे में हैं। पुणे में भी बारिश हो रही है बहुत ज़ोरदार, इतनी ज़ोरदार तो नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक है बारिश हो रही है। फटाफट से पहुँचते, थोड़ा स्पीड अप करते, थोड़ी देर में हम लोग पहुँच जाएंगे। अभी सोलापुर पहुँच जाएंगे, पुणे बॉर्डर क्रॉस करते ही सोलापुर आ जाएगा भाई।
सोलापुर। फिलहाल तो यहाँ से भगाते। अपने आगे चल रही है भाई MG कॉमेट। कॉमेट ही है ना इसका नाम, शायद से कॉमेट ही MG कॉमेट है। बाकी अभी फ़िलहाल तो रात का टाइम है, फुल अंधेरी रात और बारिश ज़ोरदार। गाड़ी चलाओ, थोड़ा स्पीड अप भगाने की कोशिश करते हैं, टायर स्किड्स होने लगते हैं पानी की वजह से, तो आराम आराम से चलाना पड़ता है। बाकी अभी चलते थोड़ा स्पीड अप करते, एक्सीलरेट देते हैं, गाड़ी को एक्सीलरेट करते और आगे चल रही है भाई अपने लोकल बस। फटाफट से हमें पहुंचना है। और मैं इस वक्त हूँ भाई, अब पहुंच चुके हम लोग सोलापुर। सोलापुर पूना पीछे रह गया, सोलापुर में एंटर कर चुके हम लोग। फिलहाल अभी सोलापुर में गाड़ी भगानी पड़ेगी थोड़ी, जल्दी से जल्दी पहुंचना है हमें। मतलब जल्दी जल्दी तो क्या, जो टाइम लगना है वो लगना ही है। 2-3 दिन का ट्रिप है, दिन से रात हो चुकी है, अब रात से दिन हो गया। यहाँ से लेते हैं फ्लावर के नीचे से राइट टर्न। टच होने का बहुत डर रहता है गाड़ी का यार, अपनी बस है लंबी, कोई ना कोई पीछे से अचानक आ जाता है, टच हो जाता है। यहाँ से लेते लेफ्ट टर्न लेने के बाद अभी फुल स्पीड में भगाते हुए चलते हैं हम लोग। यहाँ से खुला रोड मिला है, थोड़ा भगाते हैं अपनी गाड़ी को। फ्यूल टैंक फुल है अपना, अभी ये पेट्रोल भराने की ज़रूरत नहीं है, भगाते गाड़ी को। और फिर से पहुँचते भाई, अभी दूर थोड़ा टाइम तो जाएगा। फिलहाल तो अभी हैदराबाद आना बाकी है, अभी तो सोलापुर में अब हम लोग जाकर कहीं पहुँचे भाई। थोड़ा फुल स्पीड में भगाते हैदराबाद पहुँच चुके। हाँ शायद से हैदराबाद आ ही गया होगा, नहीं अभी तक नहीं आया हैदराबाद, थोड़ा दूर, अभी भी थोड़ा टाइम है हैदराबाद। अभी भी हम लोग हैं सोलापुर में ही हैं। बाकी सोलापुर तो पीछे रह गया। अभी थोड़ा फुल स्पीड में भगाएंगे, थोड़ी देर में आ जाएगा अभी हैदराबाद। फिर हैदराबाद के बाद आगे फुल स्पीड में भगाते जाएंगे आगे की ओर। बाकी रात का टाइम, अब बारिश थोड़ा कम हुआ लग रहा है, लेकिन है बारिश अभी भी। ये थोड़ा रॉन्ग, अभी उस कार का एक्सीडेंट हो जाता मेरे साथ। तो अब हम लोग पहुँच चुके भाइयों हैदराबाद। वो सामने आपको 4 मीनार देख रहा होगा, लेकिन फ़िलहाल हम लोग बस टर्मिनल में जाना नहीं है अपने को, बाहर से ही निकल जाएंगे हम लोग। ये हैदराबाद 4 मीनार के बाजू से निकाल के आगे निकल जाएंगे साइड से। बस टर्मिनल नहीं जाने वाले हम लोग, बस टर्मिनल में जाने का काम ही नहीं है, क्योंकि हमें हैदराबाद में कोई स्टॉप है ही नहीं, अपना रुकना ही नहीं है। हमें तो जाना है भाई आगे केरला की टी स्टेट की वादियों में, घाटों में घूमते जाएंगे एकदम। व्यू बहुत तगड़ा आने वाला है आगे जाके, नज़ारे बहुत अच्छे मिलने वाले। बस वहाँ पर पहाड़ में घाटी एरिया में बारिश नहीं होनी चाहिए, बारिश होगी तो सब मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ से चलते फुल स्पीड में कहते सिग्नल ब्रेक, ये सारा सिग्नल लग जाता है ना, ट्रैफिक में परेशान हो जाता है आदमी। लेकिन फिर भी ठीक है, यहाँ पर थोड़ा जल्दी क्लियर हो गया ट्रैफिक। यहाँ से लेते हैं राइट टर्न, पूरी गाड़ी यू टर्न घूमती है भाई यहाँ पे। ये टर्न आपको हैदराबाद में, हम जब भी आएंगे ना, आप हैदराबाद में मिलना ही मिलना है ये टर्न आपको। हैदराबाद से घुमाते गाड़ी को फुल स्पीड। और अगर यहीं से फिर सिग्नल ग्रीन हो गया, तुरंत हमने पहुँचते ही सिग्नल ग्रीन हो गया। अगर मैं यहाँ से अभी अगर थोड़ा आगे से एक राइट टर्न आता है, वहाँ ले लेता ना, तो बस टर्मिनल में पहुँचता सीधा। लेकिन अपने बस टर्मिनल जाना नहीं है, तो फुल स्पीड में भगाते होते हम लोग आगे निकल चुके हैं। अब भी बस थोड़ा सा बच गया भाई उस बस से, अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम होती ना, तो सीधा बस में ठोक जाते हम लोग, बच गए। अभी फ़िलहाल तो अभी हैदराबाद धीरे धीरे अभी हैदराबाद से बाहर निकलने वाली है अपनी गाड़ी। तो अब भाई अब रह गया है अपना जो हैदराबाद है सिटी, तो पीछे रह गई है। और ये आगे ट्रैफिक किस चीज़ का लगा हुआ है यार, ये स्कॉर्पियो भी रुकी हुई है, वो डिफेंडर रुकी है आगे। थोड़ा साइड में लेके गाड़ी उतरते नीचे, अब रोकता हूँ, नीचे उतरता हूँ, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है जाके। ये डिफेंडर वाला एकदम मेरे से बीच में क्यों खड़ा है, सामने वाली गाड़ी अभी फंस गई, हमारे अपना पीछे भी ट्रैफिक हो गया। तो अभी डिफेंडर वाले से मैंने बात की है भाई, डिफेंडर वाले का बात कर रहा है, वो बोल रहा है कि उसकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो ना साइड में ले पा रहा है ना कुछ। और इस एरिया में फ़िलहाल यहाँ पर आसपास से कोई टो सर्विस भी नहीं है,
तो उसने कंपनी से तो बात की है, लेकिन अभी कंपनी का कब आदमी आएगा, कब इसको टो करेगा, टाइम लगेगा। तो अपनी बस से हम लोग इसकी मदद करने वाले, मतलब थोड़ा गाड़ी को नुकसान पहुँचेगा, लेकिन वो बोला चलेगा। उससे मैंने पहले ही बात कर ली थी। अभी धक्का देकर, मतलब बस से थोड़ा साइड में ले लिया अपने, मतलब बस से धक्का देकर डिफेंडर को साइड में लगा देते हैं एकदम प्रॉपरली। अब साइड में, अभी किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी सारी गाड़ी फटाफट निकल जाएगी। अपनी गाड़ी निकालता हूँ पहले, तो ये बस निकलेगा, मतलब ट्रक निकलेगी यहाँ से। हाँ, तो अब देखो, अब सब गाड़ियाँ निकलने लग गई, जाने लग गई। अब ट्रैफिक क्लियर हो गया। हो जाता है भाई, बहुत बार ऐसा कई बार हो जाता है, गाड़ियाँ एकदम से, मतलब गाड़ी में कुछ ना कुछ ऐसा तक प्रॉब्लम आ जाता है कि रोड के बीच में ही खड़ी हो जाती है, कुछ कर भी नहीं सकते। तो सर्विस जल्दी मिलती नहीं है आसपास में। अब उसने कहा, कंपनी ने फ़ोन किया, लेकिन तो सर्विस को आने में टाइम लगेगा, रात का टाइम है। आगे चलते हैं, यहाँ से भगाते हुए हमने अभी उसको साइड में तो कर दिया है, रोड जाम तो नहीं होगा। और अब भगाते भगाते हम लोग पहुँच चुके हैं धोने में। हम लोग अभी जा रहे हैं भाई बेंगलोर की ओर। यहाँ पर कुछ रोड का काम चालू है, और ये देखो, यहाँ पर एक और किसी का एक्सीडेंट हो रखा है भाई। नीचे उतर के देखते हैं साइड में। नीचे तो नहीं उतरेंगे, बस में से ही देख लेते हैं। कोई लेक्सस है, कोई अमीर ज़्यादा है, ज़्यादा रात के टाइम पी के चला रहा है गाड़ी और ठोक दिया उसमें डिवाइडर में। बहुत अच्छा है। उसके पास लेक्सस थी, कोई सादी गाड़ी रहती तब तक तो मर चुका होता, ख़त्म हो गया। लेक्सस थी, उसकी वजह से बच गया वो। सेफ्टी रहती है ना भाई, लग्जरी गाड़ियों में सेफ्टी रहती है। ये सारे नशे में चलाते हैं, खुद तो मरते ही है, दूसरों को भी मारते हैं। बाकी अपने को छोड़ो उनको। हम चलते हैं फुल स्पीड में भगाते हुए आगे की, और अपना ट्रिप कंटिन्यू करते। और अब हम लोग पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में बेंगलुरु। धोने लगभग क्लियर होने वाला ही है अपना, मतलब धोने जो डिस्ट्रिक्ट है वो अब धीरे धीरे पीछे रह चुका है। थोड़ी देर में हम लोग पहुंच जाएंगे बेंगलुरु से। फिर बेंगलुरु में भी अपना स्टॉप तो नहीं है इस बार, क्योंकि बेंगलुरु में स्टॉप दिया ही नहीं इस बार, क्योंकि लंबा ट्रिप है, जगह जगह पे रुकते रुकते जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। और हम लोग अब पहुंच चुके हैं बेंगलुरु, सुबह हो चुकी है थोड़ी थोड़ी, और मौसम थोड़ा बिगड़ा हुआ था। अब जाकर भाई हम लोग बेंगलुरु से बाहर थोड़ा आ रहे, मतलब बेंगलुरु पीछे रह गया लगभग। फ़िलहाल हम लोग शायद से, आई थिंक बेंगलुरु में ही है फ़िलहाल तो, मतलब बेंगलुरु की जो सिटी है वो पीछे रह गई। अब पूरा गाँवटन एरिया आ गया, गाँव एकदम सिंगल रोड्स है, ना ज़्यादा चौड़ी रोड्स, ऐसा सिस्टम। मतलब सिटी तो रह गई पीछे, लेकिन ये छोटे मोटे गांव वगैरह हैं आसपास बेंगलुरु में। और अब हम लोग मैसूर पहुंच चुके हैं, बेंगलोर रह चुका है पीछे। ये देखो गांव के, पूरा गांव एरिया, और यहाँ का व्यूज़ देखो भाई। बाजू में जो खेत था, क्या ही तगड़ा हरियाली व्यू आ रहा था एकदम। और पूरा जंगल टाइप एरिया है, यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं मैसूर में। और ये फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। ये बारिश पीछा नहीं छोड़ रही अपने मैसूर में, तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ बारिश हो रही है। फिलहाल तो बहुत ज़्यादा स्पीड में है बारिश, मतलब तेज़ी से हो रही है। अपन भी अपने बस को भगाते हुए चल रहे हैं। ज़्यादा स्पीड तो नहीं है अपनी बस की, मैं फ़िलहाल तो अभी आराम से लेकर जा रहा हूँ, लेकिन बारिश बहुत है यहाँ पर। तो थोड़ी देर देखते हैं आगे जाते जाते को क्या मिलता है। बारिश कब रुकती है पता नहीं, बोल नहीं सकते। फ़िलहाल तो भाई बहुत तेज़ बारिश है, इतना पूरे रास्ते भर में बारिश ही बारिश थी। अब थोड़ा जाके आगे निकला वहाँ से, तो भी अभी भी यहाँ पर भी बारिश ही बारिश है। पूरे कितना, कम से कम 30-40 किलोमीटर में बारिश ही मिली मेरे को मैसूर में। तो अभी भी बारिश ख़त्म नहीं हुई। अब लगता है मैसूर पूरा क्रॉस होने के बाद ही बारिश ख़त्म होगी। अब तो ऐसा लगने लगा है कि मैं मैसूर से बाहर। अब देखो, यहाँ पर जाकर मुझे थोड़ा खुला मौसम मिला भाई, खोजी खोजे में। मैसूर पार करने के बाद में यहाँ पर समुद्री इलाका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखो बारिश रुक चुकी है यहाँ पर मतलब। और दोपहर का टाइम है, धूप एकदम तगड़ी निकली हुई है, मस्त। और इतनी बारिश के बाद अब धूप देखने में मज़ा ही बहुत अलग, एकदम अलग झलक ही अलग है। बाकी भगाते फुल स्पीड में, भगाते अब पहुँचेंगे हम लोग कोची की ओर। अब ज़्यादा दूर नहीं है अपना स्टॉप, डेस्टिनेशन ज़्यादा दूर नहीं है मतलब।
आगे एक थोड़ा घाटी एरिया चालू हो चुका है अपना कोची में। कोची इतनी ये है भाई लिकिड़ी, हाँ शायद से लिकिड़ी नाम है इस एरिया का, कुछ लिकिड़ी, हाँ ऐसे ही कुछ तो नाम है। यहाँ पर से शुरू हो चुके हैं भाई घाट, और ऐसे ऐसे टर्न्स आने वाले हैं ना भाई, आगे टर्न्स की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे ऐसे टर्न्स है यहाँ पर। अरे देखो अभी कितना तगड़ा टर्न था, यहाँ पर मेरी गाड़ी टच होते होते बची थोड़ी सी। आगे और भी बहुत तगड़े तगड़े टर्न आने वाले भाई, पूरा घाट एरिया है, घाट इलाका। ये देखो ट्रक्स यहाँ पर साइड में, थोड़ा यहाँ पर नीचे आते आते जगह दे रखा है इन लोगों ने साइड में लगाने के लिए। यहाँ पर बहुत सी गाड़ियों के ब्रेक भी फेल हो जाते हैं कई बार, घाट में बहुत बेकार काम है। कितनी गाड़ियों के ब्रेक फेल हो जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, इंजन पे जोर पड़ने लगता है, कई गाड़ियाँ तो जगह पे बंद हो जाती है। बहुत सी ऐसा मैंने बहुत बार देखा है मैंने। इससे पहले ही मैं इस लोकेशन पर मतलब इस रूट पर आ चुका हूँ, लेकिन इतना लंबा रूट नहीं मारा था, मतलब कोयम्बतूर से कोची ऐसा आ चुका हूँ इससे पहले। तब मैंने देखा है बहुत बार कि घाटियों में गाड़ियाँ एकदम से बंद पड़ जाती है, इंजन पे इतना लोड पड़ता है ना। अब डिफेंडर आगे सामने, इंजन पे इतना लोड पड़ता है कि गाड़ियाँ वहीं बंद हो जाती है, ओवर हीट होने लगता है इंजन, फिर गाड़ियाँ बंद हो जाती है। फ़िलहाल तो हम लोग भगाते हैं, थोड़ा स्पीड अप करते हैं। स्पीड अप क्या करेगा, घाट में स्लो स्लो ही चलाना पड़ता है। अब काफ़ी घाट एरिया हमने क्रॉस कर लिया है, यहाँ से अब थोड़ा रह गया और भगाते हैं। थोड़ा थोड़ा प्लेन एरिया मिला है अपने को भगाने के लिए। और ये फिर से घाट आ चुके हैं, घाट क्रॉस करते करते अब थोड़ा और रह गया, बस 1-2 टर्न और है, फिर गाड़ी नीचे पहुंच जाएगी अपने आराम से। यहाँ पर रुक के आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, थोड़ा आगे रुक के व्यू चेक करा था कितना हाइट पर है हम लोग इस वक्त। बस से नीचे उतर चुका, और ये देखो हम लोग वहाँ से नीचे से, और नीचे से, इससे भी और नीचे से आए हैं हम लोग, ऊपर यहाँ पर पहुँचे। ये देखो कहीं से टच हो गई थी अपनी बस, साइड में से थोड़ी ठोकी हुई है। और ये देखो मैंने कहा था ना कई गाड़ियों के इंजन फेल हो जाते हैं यहाँ पर। ये देखो ये कार का कुछ तो प्रॉब्लम आ गया, उस जगह पे ही खड़ी रह गई अब। उसको टो सर्विस वाले आएंगे, उठा के लेके जाएंगे। फ़िलहाल तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे, भगाते हुए चलते आगे की ओर। बस आगे अब नीचे जाते जाते बारिश ना मिले तो अच्छा, इतना खुला मौसम मिला अभी तक तो चलाने में मज़ा भी आया थोड़ा, भगाने में। अब नीचे जाते जाते कोई बारिश मिल जाए तो बात अलग है। अभी तक तो खुला ही मौसम दिख रहा है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते। इन इलाकों में साउथ में कब बारिश आ जाए कुछ गारंटी नहीं है। तब ये देखो जैसे ही मैंने कहा कुछ गारंटी ही नहीं है साउथ में बारिश की, और बारिश चालू हो गई। मैंने आपको पहले ही कहा था, जैसे ही नीचे पहुँचेंगे बारिश आनी ही आनी है। नीचे पहुँचते पहुँचते बारिश चालू हो गई, तो हम लोग घाट एरिया क्रॉस हो चुके, नीचे पहुँच गए। और नीचे तो और ज़्यादा ज़ोरदार बारिश हो रही है, ऊपर तो फिर भी ठीक था, थोड़ा थोड़ा चालू हुआ था, नीचे तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और अब हम लोग पहुंच चुके भाई कोची में। अब सीधा जाएंगे बस टर्मिनल, कोची का बस टर्मिनल में पहुंचते फटाफट से भगाते हुए। यहाँ पर रेड सिग्नल हो चुका है और ये ग्रीन हो गया भाई, अपनी किस्मत तेज़ है, तुरंत ग्रीन सिग्नल मिल गया अपने को। भगाते बस को, अपनी रानी को, और पहुँचते सीधा। तो भाई अब हम लोग पहुँचने वाले बस टर्मिनल में। ये अब थोड़ा बारिश बंद हुआ है कोची में, पहुँचने के बाद बारिश बंद हुआ है। फिर रास्ते में इतनी बारिश मिली है इस बार, तो ये ट्रिप में बारिश ही बारिश थी खाली। अब यहाँ फ्लाईओवर से नीचे उतारते हैं थोड़ी देर में, एक मतलब अच्छा सा है, अभी एक लेफ़्ट टर्न लेंगे। अच्छा तो क्या, सब टर्न अच्छे ही होते, लेकिन ये लेफ़्ट टर्न लेने के बाद में अपने को सीधा बस टर्मिनल में पहुँच जाएंगे कोची के। फ़िलहाल सिग्नल रेड है, बस को स्लो रोक दिया, सिग्नल पे रोक दिया भाई, थोड़ी सी बच गई गाड़ी, नहीं फाइन था, सीधा चालान कटने वाला था अपना। और अब चलते यहाँ से लेते लेफ़्ट टर्न, और ये रहा सामने आपको दिख रहा होगा कोची का बस टर्मिनल। लेते बस टर्मिनल के अंदर, अब यहाँ से बाइक वाले साइड हो जाओ। बस आ चुकी है अपनी, अहमदाबाद से कोची पहुँच चुके हैं हम लोग। ये ट्रिप बहुत लंबा था भैया, तो आज के लिए इतना ही। और आपको एक बता देता हूँ मैं, आपको अगले वीडियो में अपने वहाँ से एक नई चीज़ देखने को मिलने वाली है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगले वीडियो के लिए, सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, लाइक करो, शेयर करो, फॉलो, मतलब मेरे चैनल पर ये वीडियो ज़रूर देखना, और अगला वीडियो तो आप ज़रूर देखना। बाय बाय।